नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट इसलिए यादव आपके समक्ष कुछ क्वेश्चंस और एक अनुरोध लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति में आपका कोई योगदान है? दरअसल लोगों का यही आंसर आएगा कि नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर उस व्यक्ति का इस बढ़ती हुई स्थिति में और इस बिगड़ती हुई स्थिति में हर उस व्यक्ति का योगदान है जो लापरवाह है। लापरवाह इस वजह से है कि वो जानबूझकर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहा है और जानबूझकर वो कहीं ना कहीं एक प्री प्लान्ड होके ये काम कर रहा है। किसी से जल के नहीं, नासमझी में ही सही, लेकिन वो गलत कर रहा है। उसे ये लग रहा है कि मेरा कुछ योगदान नहीं है, लेकिन दरअसल मैं बताऊं कि आने वाले समय में आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ही बुरा कर रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल होने जा रही है, कॉलेज नहीं खुले, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं खुला है, बच्चे घर पर हैं, बेरोजगारी एक कदम और आगे बढ़ चुकी है, मगर हम लापरवाही में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी, कोई ड्यूटी नहीं है। हम नागरिक तो बन गए, नागरिक तो हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक बन गए। मूल अधिकार के तय पे अपना कुछ भी मांग सकते हैं, घूमने की आज़ादी, कहो कि हमें तो आज़ादी है घूमने की, हम क्यों ना घूमें। इतना सिर्फ हमें पता रहता है। लेकिन जिस संविधान ने तुम्हें घूमने की आज़ादी दी है, उसी संविधान में आपके कर्तव्य भी लिखे हुए हैं और वो कर्तव्य आपको ये सिखाते हैं कि आपको अपने इस देश में, अपने इस परिवार में, अपनी संस्कृति में, अपने लोगों में किस तरह से पेश आना है। और कोई भी स्थिति अगर बिगड़े तो उसमें ये नहीं कह देना है कि भाई मेरा इसमें योगदान नहीं है। आप जिम्मेदारी लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, आप या आपका पड़ोसी या आपका दोस्त या आपके अपने, कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका उसमें योगदान है। आपका योगदान उसमें ये है कि आपको ये जानते हुए भी आपका अपना गलत कर रहा है और आपने उसे रोका टोका नहीं। रोकने टोकने से एक फेमस डायलॉग याद आ गया, एक मूवी का, जो अक्षय कुमार की मूवी थी, जिसमें कहता है कि गलत आदमी के सामने उसके खुद के अपने खड़े हो जाएं तो वो इंसान गलत नहीं कर सकता। इस डायलॉग को सुन के याद आ गया होगा कि वो भी गब्बर इज बैक मूवी का डायलॉग है। ये डायलॉग बहुत कुछ कहता है। सोचना चाहिए हमें अपने आप में कि हमें क्या करना है। अपना घर का व्यक्ति, दोस्त कहीं भी कोई जाता है, विदाउट मास्क मिलता है, उसको आप टोकिए कि आपको मास्क लगाना चाहिए। अदरवाइज आपका योगदान है इस कोरोना में, आपको कोरोना बढ़ाने की। कोरोना हो ना हो ये बात की बात है, एक बहुत लंबा विषय है, आप समझोगे नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगा। समझदार को तो पता है कि हाँ वाकई में कुछ स्थिति गड़बड़ा रही है, लेकिन ना समझ को कौन समझा सकता है। फालतू की डिबेटें चलती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग अपने अपने मौज में घूम रहे हैं, लोग अपना अपना मजा देख रहे हैं। धर्म सा मजा मिले तो ठीक है, ना मिले तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं, पढ़ें ना पढ़ें, क्या है 1 महीने में क्या पढ़ लें। उनका कुछ लोगों का तो मत ये होता है कि कौन पढ़ा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की तो ये स्थिति है कि उसमें जाएं ना जाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो पढ़ाई होती नहीं है, लोगों का ये मानना है। लेकिन अगर बात अपने ही गांव की कहूँ तो मेरे पिताजी, उनके दोस्त, चाचा, ताऊ, बाबा,
और न जाने कितने वो आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज वो अपनी उस मुकाम पर हैं जहाँ पर आज का नवयुवक संघर्षशील है। आज उससे कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि कंपटीशन बहुत हो गया है, उस टाइम कंपटीशन कम था, लेकिन उस टाइम भी कंपटीशन था। आज का कंपटीशन कुछ अलग दिशा में चला गया है। उस टाइम का कंपटीशन भी कंपटीशन माना जाता था, लेकिन बात अभी की कहूँ तो लोग बिल्कुल नकारे हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट वैक्सीन लगाए, गवर्नमेंट कोरोना में भगाने में उनकी मदद करे। भाई क्या क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो एक गाइडलाइन, एक जियो पास कर देगी, उस पर फॉलो तो आप ही को करना है। गवर्नमेंट के उनके पास तो साधन है बढ़िया भाई, एसी रूम में बैठे हुए मस्त गाड़ी में चल रहे हैं, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। उसमें कुछ जो लोग हैं वो मस्त हैं, वो उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता है कोई भी कोरोना से कोई भी एमएलए एमपी का निधन हुआ है? ना के बराबर। मेरी समझ से तो शायद ना ही हुआ है, हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा है, मुझे पता नहीं। लेकिन देखा जाए तो आम व्यक्तियों की लाशें बिछी हुई थी, जगह नहीं मिल रही थी, गंगा में बहा दी गई। किसने बहाई? हम जैसे। मानवता दूर, मानवता, मोरलिटी, लायबिलिटी सब एक कोने में इकट्ठा कर दी, जिम्मेदारियों से बिल्कुल परे हुए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लापरवाह हैं। अब भी नहीं सुधर रहे कि जगह नहीं मिली है शमशानों में। अब भी हम निस्वार्थ घूम रहे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ, हमारा जीने में कोई स्वार्थ नहीं है। बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर होने को कौन टाल सकता है? होने को तो कोई भी टाल नहीं सकता है। उसके बहाने पे ना जाने क्या क्या काम करे जा रहे हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगा रहे, मार्केट में जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे, भीड़ में किसी से मिल रहे हैं तो घर पे आके सैनिटाइज नहीं हो रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे देश के प्रति जिम्मेदारी ना रखते हुए कम से कम अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने बेटे, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, उनके प्रति तो जिम्मेदारी ले लीजिए। हो सकता है इससे कुछ बदलाव हो जाए। तीसरी लहर की एक डेट तो नहीं दी है, लेकिन एक संभावना जरूर जताई जा रही है कि अक्टूबर में आने की है, और वो आ भी सकती है। उसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आप रोकना भी नहीं चाहते। किसी को कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास उसके पढ़ने में, उसका योगदान करने में एक शिक्षा है, अपने बच्चों को शिक्षा के तहत ही आगे बढ़ा सकता है। इतना पैसे वाला है नहीं है कि उसको बिजनेस खुलवा दे और उसके कार्य को आगे बढ़वा दे और उसका जीवन यापन हो जाए। मेरे ख्याल से शिक्षा ही ऐसा एक स्रोत है जो उसे समाज में एक बेहतर, अच्छी और निडर जिंदगी दे सकता है। लेकिन शिक्षा ही प्रभावित हो रही है वो आपकी लापरवाही से। मैं पूरे देश को तो नहीं कह सकता, लेकिन उन व्यक्तियों को कह सकता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं इनसे अनुरोध कर सकता हूँ। एटलीस्ट जो लोग ये मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, उन लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, कम से कम
इस स्थिति को समझें और इसके भविष्य लक्ष्य आयामों को देखते हुए अपना कोई कदम आगे बढ़ाओ। ये नहीं कहता हूँ आप कार्य ना करें, भाई जीवन के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। मार्केट से हमें कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, आप चाहिए मार्केट, लेकिन प्रिकॉशन अपना के जाइए। मास्क नहीं है मत लो भाई, घर में गमछा तो होगा, उसको यूज कीजिए। सैनिटाइज नहीं है छोड़िए भाई, टिकिया तो होगी, जो पुराने जमाने का एक साबुन चलता था वो भी छोड़िए, वो भी नहीं है तो एटलीस्ट पानी तो होगा ही, पानी से हाथ धुल लीजिए। 10 मिनट तक अपने आप को दूर रखिए लोगों से, जो भी जम्स होंगे ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाएंगे। और मैं ये सब कुछ नहीं समझता हूँ कि साबुन ना हो, सबके यहाँ करते हो। सैनिटाइज मत लीजिए, मास्क मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन एटलीस्ट किसी भी एक चीज़ से अपना चेहरा ढक के जाइए। आप अकेले घूम रहे हैं मत लगाइए, भीड़ में आप हैं, 2 या 3 एक व्यक्ति से भी मिल रहे हैं तो आप मास्क लगाइए, लोगों से तभी रूबरू होंगे, ये बहुत जरूरी है। इससे शिक्षा प्रभावित हो रही है और शिक्षा इतनी प्रभावित हो जाएगी कि आने वाले समय में बेरोजगारी सर चढ़कर बोलेगी। अभी भी बोल रही है लेकिन और बोलेगी। हम अपने बच्चों को घर पर बैठा रहे हैं, अभी देख रहे हैं शकल उनकी कि बहुत अच्छे हैं, हमारे फैमिली हमारे साथ रह रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो हम क्या करें। गवर्नमेंट तो करने को राजी है भाई, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि वो खोल दे, वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रही। अभी जिम्मेदारी ले लो तो अभी किसी बच्चे का कुछ कोरोना हो गया तो हम में से सभी लोग एक आलोचना करेंगे गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वो लायबिलिटी नहीं ले रही। वो लायबिलिटी इस वजह से नहीं ले रही है क्योंकि आप खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, अपने कर्तव्यों अपने दायित्वों को समझ जाइए, तो गवर्नमेंट भी अपने कर्तव्यों को समझ जाएगी। वो समझ जाएगी कि हाँ व्यक्ति कुछ समझदार होगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो लोग दरअसल मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, प्लीज़ इतना ज़रूर समझें कि शिक्षा कितनी पिछड़ती जा रही है। 1-1.5 साल से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे, यूनिवर्सिटी बंद है, इंस्टीट्यूशंस बंद है, सब कुछ बंद है। सब कुछ हो सकता है लेकिन अगर शिक्षा ही बिछड़ गई तो कुछ नहीं हो सकता। भविष्य आप कोई भी उम्मीद किसी चीज़ की मत रखिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, दरअसल उनके लिए ज़रूरी है जिनका स्रोत आगे सोर्स जो शिक्षा ही है। आई होप आप समझ गए होंगे और मैं क्या समझाने की कहना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो मुझे देखें, और चाहूँगा कि कोरोना आगे ना बढ़े, यहीं ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। उससे मुझे नहीं शायद पूरे हिंदुस्तान को खुशी मिलेगी। धन्यवाद।